साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है गुरुग्राम की। ये घटना है साथियों, ये घटना 27/9/2025 की है, मतलब बीते शनिवार के दिन की घटना है। यहाँ पर एक थार गाड़ी होती है। वो सुबह सुबह लगभग 4:20 पे वो कहीं क्लब में गए थे लोग, क्लब से वापस आ रहे थे और उस क्लब का नाम है यूओला नाम के क्लब गए थे ये लोग। और साथियों इस गाड़ी का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, आप न्यूज़ देखे होंगे, सुने होंगे या नहीं सुने हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें 6 लोग सवार थे। साथियों जब ये गाड़ी डिवाइडर से टकराती है, 5 लोगों की मौत तुरंत हो जाती है, मात्र एक आदमी बचा है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। साथियों बहुत ही दुखद घटना है। इस थार गाड़ी का नंबर है UP 81 CS 2319, मतलब 2319 ये थार गाड़ी का नंबर है। ये गाड़ी अलीगढ़ के नेम प्लेट से रजिस्टर्ड है। अलीगढ़ का ये नंबर है, उत्तर प्रदेश का। इसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां इस गाड़ी में मौजूद थी। और ये गाड़ी जैसे गुरुग्राम सेक्टर 40, गुरुग्राम के सेक्टर 40 थाना क्षेत्र की ये घटना है। वहीं पे एक एग्जिट आता है, जैसे रोड पे आप जाते हैं तो कहीं कहीं एग्जिट आता है ना, यू टर्न लेने के लिए, तो एग्जिट 9 है, ये एग्जिट नंबर 9 है। वहां पर जब ये गाड़ी मुड़ती है घूमने के लिए, तो इसकी गाड़ी की स्पीड जो है, जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग वहां देखे वो बता रहे हैं कि इस गाड़ी की स्पीड 80, 90, 100 के बीच में रही होगी। और जब आप यू टर्न लेते हैं तो गाड़ी की स्पीड आपको बहुत मामूली रखनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 बस है, क्योंकि आप यू टर्न ले रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब ऐसे एकाएक गाड़ी को घुमाएंगे तो उसमें एक्सीडेंट के खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं साथियों। तो ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई, ये डिवाइडर से जाके टकरा गई। डिवाइडर से आप सोचिए, जो है डिवाइडर से ऐसे टकराई है, 50 से 100 मीटर तक इस गाड़ी के मलबे पड़े हैं। और जो लोग इसमें सवार थे, जो लोग इस गाड़ी में सवार थे, 6 लोग, 5 लोगों की निर्मम मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। निर्मम मौत के मतलब आप समझिए, किसी का हाथ कट गया, किसी का सर कट गया, किसी का सर फूट गया, बोलिए सर, मतलब लाशें कट गई जो हैं। इतना दुखद एक्सीडेंट है ये साथियों। 50 से 100 मीटर की दूरी पर सामान बिखरे हुए पड़े थे। ये सामान मतलब गाड़ी का पार्ट, और जो ये लोग बैठे थे, किसी का जूता हुआ, चप्पल हुआ, मोबाइल हुआ, कोई बैग हुआ, ऐसे ऐसे जगहों पे बिखरे पड़े हुए थे। फिर जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस को मालूम पड़ता है, तो पुलिस फौरन वहां पहुंचती है साथियों। और फौरन पहुंचने के बाद रास्ते को बंद किया जाता है थोड़ी देर के लिए। बंद करके उस लाश के टुकड़ों को और गाड़ी के बॉडी पार्ट्स को रोड से हटाया जाता है, और उस लाश के टुकड़ों को बोरियों में भरा जाता है।
अब आप सोचिए जो कुछ समय पहले, कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, और उनका कुछ ही सेकंड के बाद सबका मौत इंतजार कर रही थी। एक ही साथ में सोचिए साथियों, एक ही साथ में मौत इंतजार कर रही थी। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। ये कहानी बताने बताने में दिल एकदम पसीज जा रहा है साथियों। साथियों, पुलिस जांच कर रही है कि ये गाड़ी की स्पीड क्या रही होगी, ये क्यों ऐसा डिवाइडर से टकराई, और इन सभी का जो 5 लोग की जिसकी मृत्यु हो गई, इन 5 लोगों का बिसरा बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है, और उस बिसरे को मधुबन लैब में भेजा गया है। मधुबन लैब करके है, वहां पे उस लैब में भेजा गया है। ये बिसरा जांच साथियों इसलिए हो रही है कि बिसरा में ये देखेंगे कि क्या ये लोग ड्रिंक वगैरह करके गाड़ी चला रहे थे, या सभी लोग ड्रिंक किए थे, या कुछ ही लोग किए थे, या ड्राइवर किया था। तो इसलिए बिसरा मधुबन लैब भेजा गया है जांच के लिए। बहुत ही दुखद है साथियों, बहुत ही दुखद। जिसके घर के जिसके बेटे बेटियां चली गई, और नौजवान एकदम, बताओ क्लब में गए थे, उनके हाथ में वो जिसे रिंग बांधा रहता है ना, हाँ, जाते हैं कोई क्लब उलब तो रिंग बांध लेते हैं शौक के मारा। इन सब के हाथों में रिंग बांधा हुआ था। अब सोचिए थार गाड़ी। तो हमारी आप सबसे विनम्र निवेदन है, कोई भी गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, थार हो, बस हो, कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो साथियों, देखिए वो तो इंजन है। इंजन पर आप जितना दबाव डालेंगे, जितना एक्सीलेटर जो हम आप बोलते हैं, एक्सीलेटर पे जितना दबाव डालेंगे, गाड़ी उतनी तेज जाएगी। हमको अपने लिमिट से चलना है। मतलब अगर लिमिट 100 कहीं है तो हमको 90 ही चलना है, 100 पार नहीं करना है, 100 के अंदर ही चलना है। अगर 80 लिखी है तो 80 के अंदर ही चलना है। हमारी जो लिमिट रोड पर लिखी रहती है, उस लिमिट के हिसाब से ही चलना है साथियों। और बहुत सुरक्षित वाहन को चलाइए, और बहुत समझदारी पूर्वक, कोई नशा पत्ती करके वाहन को न चलाइए। अगर आप नशे में हैं, वाहन को चला रहे हैं, तो समझो आप दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप ड्रिंक लिए हैं, कोई बात है, कोई नशा किए हैं, तो आप जब तक सही ना हो जाएं, आपका मूड सही ना हो जाए, तब तक आप वाहन न चलाइए साथियों। अब आप कहेंगे दुर्घटनाएं तो ऐसे होती रहती हैं। सही बात है साथियों, दुर्घटना पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। दुर्घटना को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर हम आप थोड़ा समझदारी से चलेंगे, सचेत होके चलेंगे, तो हम आप दुर्घटना को टाल सकते हैं, बच सकते हैं। हमारा सभी से, जो ड्राइवर भाई हैं, सभी से विनम्र निवेदन है, कोई नशा पत्ती न करें, बिना नशा पत्ती के गाड़ियां चलाएं। अगर आप किसी दिन नशा कर लिए हैं, तो उस दिन आप वाहन को मत चलाइए, गाड़ी को मत चलाइए। आज देखिए साथियों, जो कुछ सेकंड पहले हंस बोल रहे थे, क्लब से खुशी खुशी अपना घूम टहल के मौज मस्ती करके आ रहे थे, और सामने उनकी सबकी, मतलब 6 लोग थे, 5 तो मौके पे खत्म हो गए, केवल एक शख्स बचा है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए साथियों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आप लोगों को हर दिन ऐसे सावधान करते रहेंगे, कहानियां सुनाते रहेंगे, अपने समाज में अपने लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, जागृत करते रहेंगे साथियों। आप लोग हमारा साथी बनिए, हमारा साथ दीजिए साथियों। हमारे चैनल को ग्रोथ कराइए, सब्सक्राइब करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।